हेलो एंड वेलकम टू इंटीग्रल माइंड स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस के ऊपर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो व्हाट द क्वेश्चन सेज इज दैट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एम द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व का एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू एम एक्स इक्वल्स 9/2। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये कर्व है, देयर इज ए कर्व विच इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक लाइन है विच इज एम एक्स। तो उन दोनों के बीच का एक एरिया होगा, है ना, दोनों के बीच का इस तरह का, अगर दो चीज अगर है तो दोनों चीज के बीच का एक एरिया एक होता है। ठीक है ना, तो उन दोनों के बीच का जो इनक्लोज्ड या बाउंडेड एरिया जो है वो है 9/2। ठीक है, तो अब ये पूरे चीज में एक m इज एन अननोन थिंग और वही हमको निकालना है। ठीक है, अब जिन लोगों को या आप लोगों में से जिन्हें ऑलरेडी इंटीग्रेशंस पता है, जिन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर दो चार क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है ना, बिकॉज दो कर्व्स दिए हुए हैं, एक कर्व है, एक आपका लाइन का इक्वेशन है, तो दोनों के बीच का एरिया निकालना है, वो दिया हुआ है, एम निकालना है। इट्स प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, इट इज ए सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिकलिटीज है। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा एकदम मतलब शांत दिमाग से सोचना पड़ेगा। आप अगर सोच लेंगे तो वो सब क्रिटिकल चीजें आप निकाल पाएंगे एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट। बट ये क्वेश्चन आपको वहीं पे टेस्ट करता है। आप अगर एकदम शांत दिमाग से वो क्रिटिकल चीजों को अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो क्या होगा, आप उसको मिस कर जाएंगे एंड आप वेरी श्योर कि आप गलत ऑप्शन मार्क कर बैठेंगे एग्जाम पे। ठीक है, और एग्जाम पे ये सब गलतियां जनरली और ज्यादा होती है क्योंकि हम लोग इतना कूल स्टेट पे रहते नहीं है और इतना क्रिटिकली चीजों को हम लोग सोच नहीं पाते, जो कि शांत दिमाग से सोचा जाता है। ठीक है, चलिए उसको आज देखते हैं कि कैसे सोचते हैं ये सब चीजों को। okay. तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे फिलहाल मेरा जो मानना है कि आपको एग्जैक्ट ग्राफ का अगर अंदाजा ना भी हो कि आप एग्जैक्टली आप एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप ड्रॉ कर दो, वैसा अगर हो तो दैट इज वेरी फाइन। मैं ये फर्स्ट थिंग तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आई डेफिनेटली कवर अनदर प्लेलिस्ट और मे बी 1 और 2 वीडियोस जहां पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ अगर इक्वेशंस दिया हुआ रहे तो उसके ग्राफ को हम लोग कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, वो काफी जगह हमें काम आता है। ठीक है, आपको अगर कोई इक्वेशन का ग्राफ अगर बनाने आ जाए ना, आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गया क्योंकि आप विजुअली उस चीज को आप देख पा रहे हैं कि अच्छा ऐसे ग्राफ इस पॉइंट से यहाँ पे क्रॉस होकर यहाँ कट करके यहाँ से जा रहा है। तो इफ यू कैन विजुअलाइज दैट ग्राफ तो आपको सब कुछ वहां पे दिख जाएगा, मिनिमा कहाँ पे है, मैक्सिमा कहाँ पे है, नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हैं, वगैरह वगैरह, जितने सारे डिटेल्स है। ठीक है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रॉ ए ग्राफ गिवन एन इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ठीक है, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो कवर करूंगा। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ एज आई हैवंट कवर्ड इट सो आई विल नॉट गो इनटू दोस डिटेल्स। बट हाँ, अभी के लिए मैं इतना बोलूंगा कि आपको अगर रफ आइडिया भी है कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, इट्स वेल एंड गुड। इवन इफ यू डू नॉट हैव दैट आइडिया इट्स स्टिल गुड। ठीक है, हम लोग तब भी इसको कर सकते हैं बिना ग्राफ का आइडिया हुए भी, बट इट्स ऑलवेज सजेस्टेड दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो अच्छा है। तो आई विल डेफिनेटली कवर दैट वीडियो, तो आप लोग प्लीज स्टे ट्यून्ड सो दैट यू गेट ऑल दोस अपडेट्स। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल हमें कैसे सोचे कि इसका ग्राफ कैसा हो सकता है। तो देखिए, तो पहले तो हमको देखना है कि ये ग्राफ ऑब्वियसली इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका ग्राफ पैराबोलिक होने वाला है। ठीक है, तो पैराबोलिक ग्राफ अगर होगा तो वी आर वेरी श्योर कि वो एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे कट तो करेगा। ठीक है, और आपको ग्राफ देखने से भी लग रहा है कि ये ग्राफ ना बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव ग्राफ ही है ना, मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर की तरफ रह सकता है बट मैक्सिमम टाइम नीचे की तरफ ही रहेगा क्योंकि वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, तो छोटा माइनस हाईली बड़ा, एक्स जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना ये वाला फैक्टर और ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो इट्स अ हाईली नेगेटिव ग्राफ। ठीक है, बट हाँ कुछ सेक्शन ऑफ द टाइम के लिए वो एक्स एक्सिस के ऊपर रह सकता है। ठीक है, और मतलब रहेगा भी थोड़ा टाइम के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिलो, सो इट्स अ नेगेटिव ग्राफ। तो हमको इतना तो पता चल रहा है कि थोड़ा टाइम के लिए ऊपर रहेगा कुछ कुछ वैल्यूज के लिए। ठीक है, और थोड़ा टाइम के लिए वो मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए वो नीचे रहेगा, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कट ऑन और इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ, मतलब 2 पॉइंट्स पे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही, इतना आइडिया तो हमको है। एनी लेमैन विल हैव दिस मच ऑफ आइडिया अबाउट दिस ग्राफ। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि कौन से पॉइंट को कट करके बेसिकली हमको इतना पता चल गया कि ये जो ग्राफ है ये उल्टा यू होने वाला है ना, उल्टा पैराबोलिक होने वाला है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे होने वाला है, तो बेसिकली जहां जहां पे भी ये कट करने वाला है एक्स एक्सिस को, वहां वहां पे उसका y वैल्यू 0 होने वाला है, तो y को 0 पुट कर देता है, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा जहां पे कि x एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू सेम होगा। 1 इज 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर एंड 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको छोड़ के और कोई भी दूसरा वैल्यू नहीं है जहां पे कि दिस इक्वेशन इज वैलिड। तो चलिए, एक पॉइंट यहाँ होने वाला है विच इज 0, और यहाँ पे कहीं भी हम लोग 1 मान लेते हैं, एक और पॉइंट है 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कर्व रफली ऐसा कुछ होने वाला है। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग इट इज, बट
रफली ऐसा होने वाला है। तो हमारा कर्व जो है ना ऐसा होने वाला है। ये तो चलो फिक्स है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ होने वाला है। अभी बात आता है कि y इक्वल टू एम एक्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा हो सकता है कि y इक्वल टू एम एक्स ऐसा हो जाए, y इक्वल टू एम एक्स ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हुआ तो रीजन बाउंडेड कौन सा हो जाएगा, दोनों कर्व के बीच का रीजन ये हो सकता है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। ये हो सकता है y इक्वल टू एम एक्स, तो रीजन बाउंडेड हो जाएगा आपका ये वाला एरिया, रीजन बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं देखिए तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स का क्या होता है, x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, तो दैट इज मैंने इसका जो इक्वेशन का ग्राफ जो होगा ना वो बेसिकली ओरिजिन के थ्रू पास करेगा और ऐसा सीधा लाइन होगा, बट ये साथ में स्लोप है उसका m है, ठीक है ना। अब m डिसाइड करेगा कि उसका स्टीफनेस कितना है। m अगर बहुत हाई होगा ना तो देखो चीजों को ऐसे करके सोचो, m अगर 0 हुआ तो क्या होगा, y इक्वल टू 0 बन जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ और द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 0, बेसिकली दिस, x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 है, मतलब m 0 पे आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब m को आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहो, m को आप 0.5 कर दो, 0.5 मतलब x जितना भी होगा y उसका आधा होगा, x अगर 1 होगा तो y होगा हाफ, x अगर 2 होगा तो 1 y होगा 1, तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ते रहेगा। आप अभी आप m इक्वल टू 1 कर दो, मतलब x और y का वैल्यू सेम है, मतलब x1 तो y1, x2 तो y2, x3 तो y3, थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी आप m का वैल्यू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, x1 तो y2, x2 तो y4, इस तरह से बढ़ते रहेगा। तो अभी आपको दिखेगा कि बेसिकली ना ऐसे 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 करके, मतलब m के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपका ये इक्वेशन ऑफ द लाइन कहां जाएगा। m जितना कम होगा स्टीफनेस उतना कम होगा, m जितना ज्यादा होगा स्टीफनेस उतना ज्यादा होगा, उसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। चलिए अभी क्या होगा, अब ये तो हो गया अगर m, देखिए अब अभी कौन सा होगा हमें नहीं पता है ना, वही इसीलिए मतलब यही पे मैंने आपको जो बोला ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना पड़ता है, सोचना यही पे पड़ता है, क्योंकि देखिए रीजन बाउंडेड तो इट्स एन इजी थिंग। अगर आपको एकदम पूरा इजी कोई एक इक्वेशन एक मिलेगा जिसमें कि मान लो कि सॉर्ट ऑफ इस तरह का आपका इक्वेशन है और आपका ग्राफ एकदम आप सटीक यही है, तो द रीजन बाउंडेड इज डेफिनेटली दिस, यहाँ पे तो क्रिटिकली सोचने का कुछ बात ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकली इसलिए सोचना पड़ रहा है ना क्योंकि आप अगर एकदम स्ट्रेट सोचोगे, सीधा सीधा खाली अगर आप सोचोगे ना, थोड़ा सा क्रिटिकली अगर आप नहीं सोचोगे तो आपको लगेगा कि अरे ऐसा तो ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू mx है, ऐसा है तो ठीक है, बट नहीं, m के ऊपर बहुत चीजें वेरी करती है। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू छोटा है तो ऐसे होगा, देखिए जितना छोटा होते रहेगा ना, देखिए अगर मान लीजिए कि यहां से अगर m का वैल्यू अगर जा रहा है तो देखिए एरिया थोड़ा सा और बढ़ गया, अगर ऐसा हुआ तो एरिया थोड़ा सा और बढ़ गया, लेकिन स्टीफ अगर हो गया और सोच लीजिए, और अगर स्टीफ हो गया, मान लीजिए कि m का हाई बहुत ज्यादा है, ये फॉर हाई m, ठीक है ना, अगर हाई m है तब देखिए ये इसके ऊपर से वो चला जा रहा है ग्राफ, ठीक है ना, इसके ऊपर से चला जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे एरिया बना रहा है, तो देखिए डिपेंड कर रहा है, तो इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ m कि आपका रीजन बाउंडेड कौन सा होने वाला है ना। अगर m अगर छोटा है तब तो इस साइड पे रीजन बाउंडेड होने वाला है, लेकिन m का वैल्यू अगर बड़ा है, ठीक है ना, m का वैल्यू अगर बड़ा है तब देखिए आपका रीजन बाउंडेड समवेयर यहाँ पे होने वाला है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अभी एक और ट्विस्ट है यहाँ पे, किसने बोला कि m खाली पॉजिटिव ही होने वाला है, m तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। m अगर नेगेटिव हुआ तब देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, बेसिकली ऐसे होता है ना। इस पे भी देखिए फिर से अगेन m बड़ा छोटा का बात आ जाएगा, तो इसमें देखिए काफी चीजें सोचने को है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सोचने को है तो चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो, नहीं, सोचना क्रिटिकली है लेकिन चीज को सिंप्लीफाई करके सोचना है। दैट इज हाउ यू सॉल्व ग्रेट इक्वेशंस एंड अच्छा मतलब यू बिकम ए ग्रेट मैथमेटिशियन। कॉम्प्लेक्स होगा चीजें बट आपको उसको ड्रिल डाउन करके सब क्रिटिकल चीजों को एक जगह पहुंचा के फिर उसको सोचना है। तो देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पे दिख रही है, एक तो कि m बड़ा या छोटा, पॉजिटिव में m अगर बहुत बड़ा हो गया तो रीजन बाउंडेड यहां नहीं यहां बन रहा है हमारा कहीं पे, ठीक है। लेकिन m पॉजिटिव होकर, लेकिन अगर बहुत छोटा पॉजिटिव है, मान लीजिए 0.5 0.2 इस तरह का अगर छोटा m वैल्यू है अगर पॉजिटिव में, तो हमें इस तरफ हमको ज्यादा एरिया कवर करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन अगर m का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है 5 6 7 है ना, तब मे बी इसके ऊपर चला जा रहा है, मतलब वो बाउंड कर ही नहीं रहा है, वो बाउंड के बाहर वो चला रहा है, लेकिन इस तरफ आके देखिए इस तरफ आके वो एरिया कवर कर रहा है। लेकिन अगर m पॉजिटिव हुआ ही नहीं, नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव में भी अगेन बहुत सारे होते हैं, नेगेटिव में भी अगर हाईली नेगेटिव अगर है तो वो अगेन इस तरह से चला जाएगा, है ना। तो अगेन देखिए हाईली नेगेटिव के केस पे भी वो ये वाला एरिया पूरा कवर कर रहा है।
बेटा बहुत कम नेगेटिव है, ठीक है ना, बहुत कम नेगेटिव है, तब इस तरह से कुछ जा रहा है, तो फिर से इसको कवर किया जा रहा है। तो ये 3-4 कंडीशंस हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक तो है कि अगर m पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा है, उस केस पे नीचे की तरफ बन रहा है। अगर m नेगेटिव है लेकिन बहुत m पॉजिटिव है लेकिन छोटा पॉजिटिव है, तब इस तरफ हमको कवर करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब m अगर नेगेटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा है, तब अगेन हमको इस तरफ कवर करते हुए दिखाई दे रहा है। m अगर नेगेटिव है लेकिन बहुत छोटा है, तब अगेन हमको सॉर्ट ऑफ इस तरफ कवर करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चारों कंडीशंस बन रहे हैं, तो बेसिकली m के ऊपर ही सारा खेल डिपेंड करता है। तो चलिए अभी सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं, तब हम इस चीज़ों को और मतलब कहाँ पे क्या करना है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हमको निकालना है, देखिए अभी रीजन बाउंडेड अगर निकालना है तो रीजन बाउंडेड कब होगा, दो कर्व के बीच का रीजन बाउंडेड कब होगा, उसका बाउंड तभी मिलेगा ना कि दोनों के घेराव के अंदर है। दोनों के घेराव के अंदर में कब मिलेगा, ऑब्वियसली दैट टू इक्वेशंस हैज टू इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तभी जाके वो दोनों इंटरसेक्ट करके बीच में एक एरिया अपना एक बना रहे हैं, बाउंडेड रीजन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इंटरसेक्शंस हमें निकालने हैं कि कहां पे इंटरसेक्शंस होगा, और इंटरसेक्शंस हमें कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शंस आर दोस कोऑर्डिनेट्स, है ना, व्हिच इज लाइंग इन बोथ द कर्व्स। तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो जो भी कॉमन पॉइंट हमें मिलेगा वो कॉमन पॉइंट सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन जाएंगे, है ना। ये तो हमारे बेसिक स्कूल लेवल की चीजें हैं। तो चलिए तो इसको देखते हैं, दोनों को पहले आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो एक है आपका y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा आपका है y इक्वल टू एम एक्स। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स, उस तरफ लेके चल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम एक्स इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 1 प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्रोडक्ट है, तो ये सब तो बेसिक चीज है। एक हमें मिला x इक्वल टू 0, दूसरा हमें मिला x माइनस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 1 माइनस एम। तो बेसिकली हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1 माइनस एम। देखो x इक्वल टू 0 मिलेगा वो तो हमें कर्व देख के ही पता चला था, क्योंकि ये हमारा 0 पे इंटरसेक्ट करके ऐसे करके जा रहा था, और m इक्वल टू एक्स जहां भी उसका वैल्यू हो इट हैज टू पास थ्रू दिस पॉइंट, तो 0 होगा तो हमें पता था। दूसरा अगेन देखिए मैंने जो आपको बताया था, m के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा खेल m का है, पूरा खेल m का है। m का वैल्यू पॉजिटिव हो हाई हो तो इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो छोटा हो तो इस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो हाई हो तो इस तरफ जाएगा, नेगेटिव हो छोटा हो तो इस तरफ। तो देखिए तो बेसिकली x का ये जो पॉइंट है ना, ये इस तरफ आने वाला है कि इस तरफ आने वाला है हमें पता नहीं अभी, क्योंकि वो अगेन इट फुल्ली डिपेंड्स ऑन m, है ना। m के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इंटरसेक्शन हो कहाँ रहा है। मे बी इंटरसेक्शन आपका यहां हो रहा होगा ऑन दिस एक्स, या फिर ये हो सकता है कि इंटरसेक्शन आपका यहां हो रहा होगा ऑन दिस एक्स, तो हमें वो पता नहीं है, इसलिए हमको वो पकड़ के चलना पड़ेगा कि हमें पता नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो चलिए खाली इस चीज को याद रखते हैं कि हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, एक इज वन इज x इक्वल टू 0, अदर इज x इक्वल टू 1 माइनस एम। साफ सुथरा वे में समझते हैं। चलिए अभी क्या करना है, अभी हमको स्टार्ट करना है। तो देखिए अभी एरिया बाउंडेड तो कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। एरिया बाउंडेड आपका आइदर इस तरफ हो सकता है या फिर इस तरफ हो सकता है ना, ये वाला हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है या फिर नीचे की तरफ भी हो सकता है ना, कहां पे हो सकता है हमें अभी फिलहाल पता नहीं। तो अभी कैसे करेंगे देखिए, तो रीजन बाउंडेड हम लोग कैसे करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम लोग सोच लेते हैं कि लेट्स से कि इस इक्वेशन को ना हम लोग fx बोल देते हैं, ठीक है। fx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको gx बोल देता है mx को, ठीक है। तो रीजन बाउंडेड कैसे मिलेगा, अभी फिलहाल मान लेते हैं कि इक्वेशन ऐसे ही गया है, ठीक है, फिलहाल ऐसे करके मान लेते हैं। इन दैट केस क्या होगा ना, ये और ये है ना, तो ये इक्वेशन ऊपर में है ये नीचे में है, या फिर अगर ये भी अगर होगा तब भी ये ऊपर में है ये नीचे में है ना। बट देयर आर सम केसेस जहां पे कि ये ऊपर रह सकता है लाइन और ये नीचे रह सकता है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, इसलिए हमको उस केस पे हमको मॉड एक बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग फिलहाल मान लेते हैं कि ये इक्वेशन ऊपर है ये नीचे है बाउंडेड रीजन में, ठीक है। तो बाउंडेड में जो ऊपर जो रहता है, तो बेसिकली हमारा एरिया कैसे बनेगा, है ना, एरिया कैसे बनेगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कैसे बनेगा आप खुद सोचो। तो एरिया ऑफ fx जितना भी एरिया बना रहा है माइनस एरिया ऑफ gx, वही बन जाएगा बाउंडेड। मतलब हम लोग फिलहाल मान ले रहे हैं कि fx ऊपर है gx नीचे है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी नहीं ना तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस हम लोग एक जस्ट मॉड बिठा देंगे, दैट विल कवर
अगर जीएच भी ऊपर रहा और एफ भी नीचे रहा ना, वो मॉड कवर कर लेगा। देखिए तो ये सब क्रिटिकली जो सोचना हो गया ना, ये मॉड लगाना यहाँ पे, अगर मॉड नहीं लगाता है ना, यू विल नॉट अराइव एट द प्रॉपर आंसर, है ना। तो ये क्रिटिकली सोचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, अदरवाइज इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। और ये जेई में आ भी चुका है, ठीक है ना, दिस केम इन जेडब्ल्यू एडवांस, ठीक है। तो देखिए, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, तो व्हाट इज एरिया ऑफ एफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक है 0, एक है 1 माइनस m, ठीक है, 1 माइनस m ऑन एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस m gx dx लगा देता है, ठीक है, सही। और ये मॉड के बीच में रहेगा, और ये जो एरिया है ना बाउंडेड, वो दिया हुआ है विच इज 9/2, विच इज 9/2। am I क्लियर? चलिए, ओके, तो अभी इसको करना स्टार्ट करते हैं। 0 to 1 माइनस m, एफ एक्स का इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस m, gx का क्या है, mx dx, ठीक है। चलिए अभी इसको खोलते हैं। 0 to 1 माइनस m x dx माइनस एक्स स्क्वायर dx, अगेन 0 to 1 माइनस m माइनस 0 to 1 माइनस m mx dx, ठीक है। अभी तो ये क्या हो जाएगा, 9/2 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 एक्स स्क्वायर, ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है बेसिकली, और वो हो जाएगा 0 to 1 माइनस m पे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/3 एक्स क्यूब, है ना, तो एक्स क्यूब 0 to 1 माइनस m माइनस एम एक्स, ठीक है, तो m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का फिर से 1/2 होता है, और एक्स स्क्वायर 0 to 1 माइनस m, ठीक है, ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। एक काम करते हैं, मॉड को फिलहाल अभी उठा ही देते हैं, ठीक है, मॉड को अगर हम लोग रिमूव कर देंगे ना, तो बाहर एक प्लस माइनस आ जाएगा, सिंपल, बाहर एक प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस हो गया। अभी क्या होगा, 1/2 हो गया इधर, फिर आपका हो गया 1 माइनस m होल स्क्वायर, माइनस 0 को नहीं काउंट करते, ठीक है, फिर माइनस 1/3, ये फिर से 1 माइनस m होल क्यूब हो जाएगा, 0 को फिर से हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, माइनस 1/2 m/2 हो जाएगा, सॉरी m/2 1 माइनस m का होल स्क्वायर, ठीक है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू डू द कैलकुलेशंस, यहाँ वहाँ छोटा एक कैलकुलेशन मिस्टेक कैन कॉस्ट यू द होल थिंग, ठीक है, टाइम भी बर्बाद, आंसर भी नहीं मिलेगा। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/3 1 माइनस 3m प्लस 3m स्क्वायर माइनस m क्यूब, ठीक है, माइनस m/2 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर, ठीक है। अभी फिर से प्लस माइनस 9/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m प्लस m स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 माइनस 3m प्लस 3m स्क्वायर माइनस m क्यूब बाई 3 माइनस इस m को अंदर मल्टीप्लाई कर ही देता है, ठीक है, m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m क्यूब बाई 2, ठीक है, इतना क्लियर है, आई थिंक इतना आप सब लोगों ने देख लिया, इसको खोल देते हैं। तो अब ये क्या होने वाला है, प्लस माइनस 9/2 इज इक्वल टू, देखिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसका नीचे का एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये सब मैं और एक्सप्लेन नहीं करता, मैं जस्ट करते जा रहा हूँ, आप लोग देखिए, हो जाएगा 6, तो 2 3 है, तो इट विल बी 3 माइनस 6m प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2, so it's minus 2 plus 6m minus 6m square minus 6m square plus 2m cube, ठीक है, ये वाला वर्ड भी पूछ देता हूँ,
माइनस 3m प्लस 6m स्क्वायर माइनस 3m क्यूब। ठीक है, एक बड़ा सा इक्वेशन मिला, प्लस माइनस 9/2 इज इक्वल टू, ये माइनस 6m प्लस 6m काट दिया हम लोगों ने, और माइनस 6m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर को भी काट दिया हम लोगों ने। अब बाकी रहा 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है, और फिर 3 माइनस 2 इज 1 माइनस 3m, ये हो जाएगा आपका 2m क्यूब माइनस 3m क्यूब इज माइनस m क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस m क्यूब, और ये बीच में रह गया 3m स्क्वायर। यस, ठीक है, सो बाई 6। अभी देखिए प्लस माइनस 9/2 इज इक्वल टू, ये जो है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली 1 माइनस m होल क्यूब, 1 माइनस m होल क्यूब बाई 6। ठीक है, तो इसको काट देंगे 3, इधर आ जाएगा 27। बेसिकली 1 माइनस m होल क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 27, प्लस माइनस 27। ठीक है, तो 1 माइनस m होल क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ से मिलने वाला है कि, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो 1 you get 1 minus 3m is equal to 3, another you get 1 minus 3m is equal to minus 3। तो ये क्या हो जाएगा, उस तरफ माइनस 3 को डालेंगे। सॉरी, ये 3m तो नहीं है, 3 खाली m है, सॉरी इट्स ओनली m। सो एक तो हो जाएगा कि m का वैल्यू हो जाएगा कि -2, और दूसरा आपको m का वैल्यू हो जाएगा 4। दिस आर द 2 m वैल्यूज यू गेट। दैट मीन्स, देखो तो आंसर तो पहले मार्क कर लेते हैं, फिर लास्ट में एक बार चीज को समझ के फिर एंड कर देंगे। m-2 है, मतलब ये भी पॉसिबल है। सो दिस वाज अ मल्टीपल चॉइस आंसर। ओके, सो 4 भी होगा, -2 भी होगा, ये डिपेंड करेगा। ठीक है,